खबर आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ है। डासना इलाके में उनके काफिले पर फायरिंग की गई है। डासना टोल पर गोलियों से हमला किया गया है। डासना टोल पर 5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं अपने पक्ष में, आज डासना टोल पर उनके काफिले पर हमला हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी बड़ी खबर मिल रही है। डासना टोल पर उनके काफिले पर 5 राउंड गोलियां चली हैं, यानी कि फायरिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से, डासना इलाके में काफिले पर फायरिंग हुई है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस वक्त की ये घटना है, क्या अपडेट है अभी तक के? ये देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की ये घटना है और ये घटना हापुड़ जिले में हुई है। गाजियाबाद से बिल्कुल लगा हुआ है और हापुड़ ये टोल पड़ता है, तिलकवा टोल पड़ता है सिछार की घट पे। वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग होने के बाद वहां पर एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद वहां मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। हालांकि इसमें किसी की हताहत होने की अभी कोई सूचना नहीं है और अभी जैसे भी है जांच में जो भी पता चलता है वो कुछ अधिकारी अभी इसमें ये बात अभी ये बता रहे हैं कि जैसे भी पता चलता है कि कौन से हमलावर क्या था और क्या उनका मकसद था। मकसद जाने की असदुद्दीन ओवैसी कहते एक बड़े नेता है, कहते एआईएमआईएम के, तो इसी सारी चीजों की इसमें अभी छानबीन की जा रही है जी। यानी अभी शक्ति पता नहीं चल पाया है कि कौन लोग थे, कितने लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, 5 राउंड फायरिंग की है काफिले पर? देखिए, अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। हालांकि ओवैसी पर हमला करने के पीछे इन लोगों की मंशा क्या थी, क्योंकि चुनावी माहौल है इस समय उत्तर प्रदेश में और ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अभी क्या है, इसका क्या राजनीतिक महत्व है, अभी क्या कारण है और ऐसा आखिर किसने क्यों किया? क्योंकि ओवैसी पर गोली चलाना और उसके बाद भी जो गोलियां गाड़ी पर फायरिंग करना, तो इसमें कहीं ना कहीं एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर अभी जांच जारी है। शक्ति, क्या कोई बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अभी तक आया है इस हमले को लेकर? देखिए, अभी तक कोई बयान नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ओवैसी भी अभी सख्ते में है कि आखिर उन पर इस तरह की हरकत कौन कर सकता है, क्योंकि वो भी यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। तो इसको लेकर वो हापुड़ से दिल्ली लौट रहे थे, गढ़ से हापुड़ के गढ़ से दिल्ली लौटते हुए ये सब हुआ है। अभी कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी जी। बिल्कुल शक्ति, आप बन रही है हमारे साथ। इस वक्त एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष फहीम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। फहीम, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, आप मौके पर मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ हुआ है काफिले के साथ आपके नेता के? अभी किडोर से जनसंपर्क करके निकले थे हमारे बैरिस्टर साहब और जैसे ही टोल पर पहुंचे तो कुछ लोग अज्ञात वहाँ खड़े थे, ये पता नहीं लगा कौन लोग थे। उन लोगों ने आते ही हम गाड़ी पर हमला कर दिया और लगभग 4 से 5 गोलियां लगी हैं गाड़ी में और सदर साहब हमारे सेफ हैं, वो दिल्ली के लिए निकले, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर अधिकारियों के पास। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे ही लोगों को पुलिस ने जो है अपनी वैन में बिठा लिया। कितने लोग थे फहीम, चूंकि आप खुद मौके पर मौजूद थे, कितने लोग थे और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और आप किस पर शक जाहिर कर रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसा? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कौन लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि कितने लोग थे, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी और गाड़ी एकदम रुकते ही गोली चली है। ऐसा सोचने, देखने, समझने का मौका ही नहीं मिला। यानी देख नहीं पाए हमलावरों को? कितनी संख्या में हमलावर थे फहीम? नहीं देख नहीं पाए मैडम। अभी फिलहाल चूंकि आप मौके पर मौजूद हैं, तो पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो अभी कुछ भी कर ही नहीं रही है। अभी तो सिर्फ 3 लोगों को, हमारे जो गाड़ी में थे उन्हीं 3 लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब हमने जब कोशिश की और उन्हें बताया कि ये लोग नहीं, ये तो हमारे अपने आदमी है, तब उन्होंने उन लोगों को छोड़ा है। और अभी पुलिस आई है, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। हालांकि अभी कुछ किया नहीं है इन लोगों ने। फहीम, पुलिस वहाँ पर सहयोग कर रही है, कार्रवाई करने की बात कह रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया है असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर? अभी तो पुलिस आई है, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं। हालांकि इनके जो रवैया है उससे तो लग रहा है कुछ ज्यादा कुछ खास कर रहे हैं ये लोग। फहीम, देखिए चुनावी समर चल रहा है और लगातार आपके नेता भी चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से हमला कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर?
देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारा प्रचार और जो हमारा चुनाव है बहुत मजबूत से चल रहा है। क्योंकि जैसा भी हम किडोर से निकले थे, मेरठ से उससे पहले हम हरदा में कर रहे थे, तो जनसंपर्क लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों का जनाधार बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है अपोजिट पार्टी होगी जो इतना बड़ा सब कुछ काम किया है उन्होंने, जो हमने किया है। अपोजिट पार्टी, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं फ़हीम? कौन अपोजिट पार्टी जो आप पर ऐसा हमला करवा सकती है आपके काफिले पर, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं? हमारी तो सभी अपोजिट है। अब देखे तो बीजेपी भी है और सपा भी है, तो यही लोगों को परेशानी है हमारे से। तो बिल्कुल, देखिए फ़हीम, आप कह रहे हैं कि विरोधी जो हैं ऐसी साजिश रच सकते हैं। इस बीच हम आपके जो नेता हैं जिन पर हमला हुआ है, जिनके काफिले पर हमला हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी, उनका ट्वीट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनके काफिले पर हमला हुआ है। उन्होंने लिखा है कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायरिंग हुए, 3 से 4 लोग थे, सब के सब वहां से भाग गए, यानी मौके से भाग गए और अपने हथियार वहीं पर छोड़ गए। ये ट्वीट किया है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर यहां से निकला हूं, हम सब महफूज हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है और बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था। फ़हीम, अगर अभी भी आप मेरे साथ कनेक्ट हैं तो 4 राउंड फायरिंग के बाद असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और सब लोग सुरक्षित हैं ये भी बता रहे हैं, लेकिन 3 से 4 लोगों का जिक्र वो कर रहे हैं। इतनी संख्या में थे लोग वहां पर? जी, टोल है यहाँ पर, तो अभी भी खड़े, पता नहीं कितने लोग खड़े रहते हैं, अभी पता नहीं ना कि 3 से 4। जाहिर सी बात है, जब हमारे बैरिस्टर साहब पर हमला हुआ है तो उन्हें देखा भी होगा उन्होंने, तो जो बता रहे थे डेफिनेटली सही होगा वो, 3 से 4 लोग होंगे। क्योंकि 3 से 4-5 गोली चलना तो एक आदमी तो चलाएगा नहीं। फ़हीम, हथियार छोड़कर भागे हैं क्या? वहां पर हथियार है जिन लोगों ने हमला किया था? देखिए, हथियार तो हमें अभी तक कोई जानकारी मिली नहीं है कि यहाँ पर कोई हथियार है नहीं है, लेकिन साहब बहुत बात है, कुछ वो सही बता रहे होंगे, कुछ छोड़कर भागे हैं। लेकिन यहाँ इतना है कि यहाँ इनकी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी जो मौके पर मौजूद हैं? आपकी बात हुई है उनसे? जी, बात हुई है। वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, CCTV फुटेज देख रहे हैं। तो क्या CCTV फुटेज की चेकिंग हुई है अभी तक? क्योंकि टोल पर तो CCTV फुटेज लगा रहता है फ़हीम, और तुरंत उसके फुटेज देखे जा सकते हैं। जी देखे गए हैं? नहीं, अभी वो वही देख रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे अंदर बुलाया है, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि मुझे अभी अंदर पुलिस ने बुलाया। ठीक फ़हीम, आपसे हम बाद में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मेरठ जिला अध्यक्ष AIMIM के फ़हीम जिन्होंने बताया है कि मौके पर फिलहाल भीड़ इकट्ठा हो गई है, असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षित है, वो दूसरी कार में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, लेकिन 3 से 4 हमलावर बताए जा रहे हैं जिन्होंने 4 राउंड फायरिंग की है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है, ये राहत की बात जरूर है, और पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस चूंकि मौके पर पहुंच गई है। हालांकि AIMIM की तरफ से जो उनके जिला अध्यक्ष मेरठ के, उन्होंने आरोप लगाया है, विपक्षी दलों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है फ़हीम ने, यानी कि AIMIM ने, और उनका कहना है कि चूंकि मजबूती के साथ AIMIM यूपी चुनाव में उतरी हुई है, चुनाव लड़ रही है, कड़ी टक्कर दे रही है, तो इसी वजह से विरोधी इस तरीके की साजिश रच सकते हैं, ये AIMIM की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ हम गाड़ी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है, जानकारी ये मिल रही है। 3 से 4 लोग थे जिन्होंने हमला किया है, लेकिन फिलहाल मौके से हमलावर फरार हो गए हैं, मौके से हमलावर चले गए हैं। और अगर ट्वीट की माने, जो कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट किया है, उसके मुताबिक जो हथियार हैं उन्हें छोड़कर हमलावर भागे हैं। आपको बताएं, मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव प्रचार असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे और वहीं से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, और जब वो पहुंचे हैं पिलखवा टोल गेट पर, तब वहां जाकर उन पर हमला हुआ है। 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि 3 से 4 लोगों ने उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की है और फिर वो हथियार छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। गाड़ी पंचर हुई ओवैसी की, और उसके बाद वो दूसरी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई है, कार्रवाई की जा रही है CCTV फुटेज के जरिए, क्योंकि देखिए टोल की घटना है और टोल पर CCTV फुटेज लगे होते हैं, इसलिए टोल के जरिए अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो 3 से 4 लोग कौन थे जिन्होंने हमला बोला है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में ये जो पूरी घटना है वो चुनाव से जोड़कर देखी जाएगी, सियासत से जोड़कर देखी जाएगी, जिसकी
शुरुआत अभी हो चुकी है। AIMIM के मेरठ जिलाध्यक्ष फहीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, जो कि मौके पर ही मौजूद है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये विपक्षी दलों की साजिश है, क्योंकि विपक्षी दल इस बात से डरे हुए हैं कि AIMIM मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इसी वजह से विपक्षी दलों की तरफ से साजिश रची जा सकती है। ये आरोप AIMIM की तरफ से लगाए गए हैं। तो वहीं उधर ओवैसी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो महफूज हैं। 3 से 4 लोगों का जिक्र उन्होंने किया है। शक्ति मेरे सहयोगी बने हुए हैं। शक्ति, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, 3 से 4 लोग थे जिन्होंने हमला किया है और सब मौके से फरार हो गए हथियार छोड़कर। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए, पुलिस इसमें अपना काम कर रही है, क्योंकि ओवैसी एक बड़े नेता हैं और मुस्लिमों में उनका एक अच्छा रसूख है। तो ओवैसी जिस तरीके से एक मजबूती से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की बात तो कर रहे हैं, वहीं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। जहां भी जो एक कहा जाए कि जहां भी मुस्लिम गढ़ है, वहां पर ओवैसी की लगातार रैलियां हो रही हैं। ओवैसी वहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं। ओवैसी को देखने के लिए जो भीड़ है वो जुटती बहुत ज्यादा है। तो ओवैसी पर हमला तो कहीं ना कहीं इस तरह का एक, अब ये क्या मैसेज है, या कि अगर किसी ने ये हमला जिस तरीके से अगर राजनीति इसका रूप अब जो निकाला जाएगा जोड़ तोड़कर, क्योंकि इसमें राजनीति होने वाली है। ये एक मुद्दा बनने वाला है कि ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग, यानी कि कहीं ना कहीं कि ओवैसी असुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं अब ये मैसेज जरूर जाएगा और ये राजनीतिक गलियारों में, अब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनने वाली है कि आखिर ओवैसी की गाड़ी पर हमला किसने कराया, क्यों कराया। क्योंकि ओवैसी सेफ है, ड्राइवर सेफ है, सभी जितने भी उसमें है वो सभी, जितने भी गाड़ी में लोग बैठे हुए थे वो सभी सेफ हैं। और जो हमलावर है, हमलावर वहाँ गोली चलाते हैं, वहां से फिर फरार भी हो जाते हैं और अपने हथियार छोड़ जाते हैं। इस तरीके से एक चीज है, ये भी एक बड़ी बात है कि जहां से जो छिछारछी जो कट है, उस जो जहां पर ये टोल है, वहां पर एक चौकी भी है, वहां सामने एक पुलिस चौकी भी है। उसके बावजूद वहां पर जो हमलावर होते हैं वो आराम से फायरिंग करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। हालांकि जो साइड में खेत है वहां पर काफी, अगर बात की जाए तो खेत के रास्ते से वहां से कोई भी निकल सकता, लेकिन निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो एक, अगर बात की जाए उसकी, अगर वहां पर उसका नक्शे की बात की जाए, तो वो जब जहां से टोल शुरू होता है, जहां पर ये टोल है, सामने पुलिस चौकी है, पुलिस का जमा हो जाता है। वहीं जो टोल कर्मी है वो भी काफी बड़ी तादाद में वहां पर रहते हैं। ओवैसी के साथ भी एक काफिला ओवैसी की गाड़ी में भी रहते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हमला हुआ है, तो अभी इस पर एक बड़ी राजनीतिक बहस भी छिड़ने वाली, जंग भी छिड़ने वाली है। बिल्कुल शक्ति, देखिए यूपी में चुनाव है और चुनाव के वक्त, चुनाव प्रचार के दौरान ही अगर AIMIM अध्यक्ष पर हमला हो जाएगा तो ये चुनावी मुद्दा बनेगा, सियासत होगी और आरोप प्रत्यारोप इसमें शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा शक्ति आप बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस चौकी भी है और पुलिस चौकी होने के बावजूद 3 से 4 लोग 4 राउंड फायरिंग कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चूक है ऐसे समय में जब ज्यादा मुस्तैद रहना है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में ज्यादा मुस्तैदी एक्सपेक्ट की जाती है पुलिस कर्मियों से। जी बिल्कुल है। जिस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है प्रथम चरण में, वहीं हापुड़ में भी प्रथम चरण में चुनाव है, तो बाहर की जो फोर्सेस हैं वो भी, उन्होंने भी अपना डेरा डालना शुरू कर दिया है और लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम न दे दे। ये कहते हैं लगातार फ्लैग मार्च चल रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह से एक नेता पे, एक बड़े नेता पर इस तरह का हमला हो जाता है और हमले के बाद और जो आरोपी हैं वहां से फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है और ये एक बड़ी, अब इसे कहें तो एक बड़ी चूक है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आरोपी आए, हमलावर आए और कहते हैं हमलावरों ने फायरिंग की और फायरिंग कर और वो फरार हो गए। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक बड़ी, एक कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हालांकि ओवैसी वहां नहीं है, ओवैसी वहां से निकल गए हैं, ओवैसी वहां से निकल गए हैं, लेकिन जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अब लगातार वहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी तो नारेबाजी भी शुरू होगी। तो अब ये जो मामला है एक टूल पकड़ने वाला, हालांकि जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो इस समय वहाँ मौजूद हैं और अभी भी कहते हैं, क्योंकि एक जब किसी बड़े नेता पर हमला हो जाता है, उनके क्षेत्र में हो जाता है जी, तो लाजमी है कि वो लोग सभी इस समय जो टीमें हैं वो जुट गई हैं जी।
तो अभी इसके सबसे बड़ा इसमें जो सीसीटीवी वहां के निकलते हैं, अगर वहां उस जगह पर सीसीटीवी है तो उसमें अगर वो तस्वीरें कैद होती हैं, वो किसकी है और कौन है, हमला कराने वाला कौन है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। बिल्कुल देखिए, और शक्ति जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, चुनावी समर है और चुनावी समर में अब ये जो मामला है वो सियासत में गर्माहट पैदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त तमाम दिग्गजों का जमावड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उसकी शुरुआत देखिए हो भी चुकी है, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष है AIMIM के मेरठ के, वो कह रहे हैं कि विरोधियों ने ऐसी साजिश रची हो सकती है, चूंकि AIMIM मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। यानी आरोप तो लगा दिया आप दूसरी पार्टियों पर। देखिए बिल्कुल, इसमें आरोप प्रत्यारोप के अभी दौर जारी होंगे। इसमें हालांकि ऐसे भी मामले, ऐसे भी बयान इसमें निकल कर आएंगे कि हो सकता है कि ओबीसी ने अपनी गाड़ी पर खुद ही हमला कराया हो। तो अभी बहुत सारे इसमें अभी आरोप प्रत्यारोपों के अब दौर शुरू होने वाले हैं, क्योंकि राजनीति इस समय गर्म है और चुनाव में शेष मात्र 7 दिन रह गए। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात की जाए, प्रथम चरण की बात की जाए, तो अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव और वो भी पहले चरण में इस तरह की एक घटना सामने आ जाती है, तो ये अब एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बनने वाला है, एक राजनीतिक रूप लेने वाला। कहीं ना कहीं इसमें ये भी होने वाला है कि जिस कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में बात की जाती है, दुहाई दी जाती है, उसी उत्तर प्रदेश में इतने बड़े नेता पर हमला हो जाता है। तो अब इस पर बहुत ही कुछ अब जो बयानबाजी है वो आने वाली है। हालांकि जो हमलावर थे, वो हमलावर जिस तरीके से बता रहे हैं कि हमलावर बिल्कुल एकदम तैयार थे, रेडी थे कि जैसी गाड़ी आएगी तो वहां पर फायरिंग कर निकल जाएंगे, लेकिन सभी इसमें सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं जो हमलावर थे वो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद एक था डराना। शक्ति, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, उस टोल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। हमले के बाद की ये तस्वीरें शायद इस वक्त नजर आ रही हैं, क्योंकि जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं AIMIM के, वो अब टोल पर जुट गए हैं। पुलिसकर्मियों से उनकी बातचीत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी तो टोल से निकल चुके हैं, जा चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं दूसरी गाड़ी में बैठकर। लेकिन अब जो उनके समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे उनको जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे अब टोल पर इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिसकर्मी मौजूद है, पुलिसकर्मियों से बातचीत की जा रही है, पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में हो सकता है कि कार्यकर्ता भी उग्र हो जाए, हो सकता है कि कार्यकर्ता अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। इसलिए पुलिस उनको समझाती हुई नजर आ रही है। और जो CCTV फुटेज टोल पर लगे होते हैं, उनसे अब तस्वीरें खंगालने की कोशिश की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये हमला हुआ कैसे है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है और 10 तारीख अब बेहद करीब है। 10 फरवरी को पहले फेज के चुनाव होने हैं, यानी पोलिंग होनी है, और ये वही इलाका है जहां पर पहले फेज में पोलिंग होनी है। और इस दौरान अगर इतना बड़ा हादसा होता है, इतनी बड़ी घटना होती है, तो वाकई में सवाल खड़े होंगे। क्योंकि एक तो चुनाव है, चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावों के दौरान पुलिस मुस्तैद रहती है, हर जगह चेकिंग की जाती है। खासकर जब VIP मोमेंट हो तब पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर टोल पर इस तरीके की घटना होती है तो सवाल खड़े होंगे। और बड़ी बात यह है कि टोल के पास ही एक चौकी भी है, और अगर चौकी होते हुए, पुलिस चौकी होते हुए भी अगर हमलावर आकर फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं हथियार छोड़कर, तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी खुद इस बात की पुष्टि कर दी है, ट्वीट कर दिया है उन्होंने। ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि उनके काफिले पर फायरिंग हुई है। ये भी उन्होंने बताया है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनके सारे लोग पूरी तरीके से सुरक्षित है। उनकी गाड़ी में पंचर जरूर हुआ, इसलिए वो दूसरी गाड़ी से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जिस टोल पर ये घटना हुई है, जिस टोल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वो टोल पर अब जमावड़ा है समर्थकों का। अब जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें ये घटना, उसमें ये वारदात किस तरीके का उबाल लेकर आएगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। AIMIM की तरफ से पूरी तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी दल चूंकि अब ये देख नहीं पा रहे हैं कि AIMIM कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो हो सकता है उनकी तरफ से इस साजिश को अंजाम दिया गया हो। ये आरोप अब AIMIM की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ी खबर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसी बड़े नेता पर हमला हो जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब वहां चुनाव एकदम करीब है, तो उसके बाद
फिर सवाल खड़े होना लाजमी है और सियासत भी होना इस पर लाजमी है। बने हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही ये बड़ी घटना सामने आई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ है। 5 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है। 5 राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई है। हालांकि इस पूरी वारदात में किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। सब सुरक्षित हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी यहां से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन जिस टोल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस टोल पर अब कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस अब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टोल पर इस तरीके की घटना हो कैसे गई है अब सबसे बड़ा सवाल है। वो भी तब जब टोल के पास पुलिस चौकी है, पुलिस वहां पर तैनात रहती है, उसके बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, ये अहम सवाल है। और जाहिर सी बात है कि इस सवाल को लेकर अब राज्य सरकार पर भी हमलावर होंगे तमाम लोग और राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, क्योंकि चुनावी समर में अगर इस तरीके की कोई वारदात सामने आती है तो जाहिर सी बात है चूक कानून व्यवस्था को लेकर है और कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि फिलहाल कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसका जिक्र तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच जानकारी यह है कि इस पूरे मामले पर अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रहा है। मेरठ रेंज के आईजी ने जानकारी दी है, अपडेट दी है। टोल पर ओवैसी समर्थकों और टोल कर्मियों पर कहासुनी हुई है। फिलहाल गोली चलने की खबर नहीं है, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं मेरठ आईजी रेंज। वो ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चली है। देखिए, उस बीच एक अपडेट सामने आ रहा है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके कह रहे हैं कि उनके काफिले पर 4 राउंड फायरिंग हुई है, जबकि मेरठ रेंज के आईजी ये कह रहे हैं कि फायरिंग की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। टोल पर ओवैसी समर्थकों और टोल कर्मियों के बीच में कहासुनी हुई है, ये जानकारी दे रहे हैं। गोली चलने की कोई जानकारी नहीं है, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं मेरठ रेंज के आईजी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे चुके हैं, खुद पुष्टि कर चुके हैं कि उनके काफिले पर 3 से 4 लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें उनकी गाड़ी पंचर हुई। हालांकि किसी को कोई गोली नहीं लगी है, किसी का कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है और अब वो वहां से रवाना हो चुके हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करके बता चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर पुलिस के ऑफिशियल बयान की माने तो कहानी कुछ और नजर आती है। पुलिस ये कह रही है कि टोल पर ओवैसी के समर्थकों और टोल कर्मियों के बीच में कहासुनी हुई है और फायरिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है, फायरिंग गोली चलने की कोई खबर नहीं है, ये कह रहे हैं मेरठ रेंज के आईजी। जबकि जो मौके पर मौजूद कार्यकर्ता हैं उनसे भी जब अपनी बात करने की कोशिश की, मेरठ जिला अध्यक्ष एआईएमआईएम के, वो ये कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, 3 से 4 लोग थे जो फायरिंग करके फरार हो गए, हथियार छोड़कर फरार हो गए। बड़ी बात यह, हथियार छोड़कर फरार हो गए, ये जानकारी देते हुए नजर आए। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए टोल नाका है, मेरठ से लौट रहे थे, किचौर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी गए हुए थे और इसी टोल से वो दिल्ली वापस लौट रहे थे। टोल क्रॉस करना पड़ता है जब आपको मेरठ से दिल्ली आना है तो, और इसी टोल पर फायरिंग का दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बाकायदा एक पिक्चर शेयर की है जिसमें गाड़ी पर गोली के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि मेरठ रेंज के आईजी कह रहे हैं कि कहासुनी हुई है वहां पर टोल कर्मियों और असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों के बीच में, लेकिन फायरिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है, फायरिंग की कोई खबर नहीं है। दूसरी अपडेट ये निकलकर सामने आई है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि हमले की जानकारी मिलते ही एआईएमआईएम के समर्थक, उनके कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए हैं। भारी पुलिस बल आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है। 10 तारीख को पोलिंग होनी है, पहले फेज में इस जगह पर भी पोलिंग होनी है, इसलिए माहौल उत्तर प्रदेश का ना बिगड़े, इसको देखते हुए पुलिस को तुरंत मौके पर तैनात कर दिया गया है। अब पुलिस ये कह रही है कि जांच के बाद ही दावों की सच्चाई पता चल पाएगी, दावों की पुष्टि हो पाएगी। जो दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया जा रहा है कि उनके काफिले पर फायरिंग की गई है। आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, क्योंकि पहले फेज में जहां जहां पोलिंग होनी है वहां से वो गुजर रहे हैं
और सीधे तौर पर बड़ा मुखर होकर अपनी बात कहते हैं और विशेष वर्ग को टारगेट करते हुए कई बार उनकी जो बयानबाजी है वो भी सामने आती है। मुस्लिमों के पक्ष में बयानबाजी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं और अपने विरोधियों पर भी कड़ा हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं। इस बीच उन पर उनके काफिले पर हमले होने की जानकारी मिली है और ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। ट्वीट करके उन्होंने खुद बताया है कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो 3 से 4 लोग उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट आना लाजमी है, चूंकि अब ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार तमाम दल एक दूसरे को घेर रहे हैं और इस बीच अगर इस तरीके की घटना होती है तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। शक्ति मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। शक्ति, अब ये 2 खबरें सामने आ रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, जबकि पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि झड़प हुई है ओवैसी के कार्यकर्ताओं में और टोल कर्मियों के बीच में फायरिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल है, ये अभी पूरी जो तस्वीर है जब पुलिस अधिकारी सामने रखेंगे सीसीटीवी के सहित, क्योंकि ओवैसी एक बड़े नेता है तो ओवैसी की बात इसकी उससे टाली नहीं जा सकती कि जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है, इसकी जो पिक्चर है, जो भी तस्वीर है, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पर पुलिस चौकी है और आसानी से वहाँ पर अगर ओवैसी की गाड़ी को टारगेट ही उन्हें करना है हमलावरों को, तो वो कहीं और भी कर सकते हैं, क्योंकि एक टोल यानी कि वहाँ पर काफी चौड़ी सड़क भी है वहाँ पर। वहाँ से भागना इतना आसान नहीं है कि वहाँ से फायरिंग, इतने बड़े नेता की गाड़ी पर फायरिंग कर आराम से वहाँ से निकल जाए। लेकिन अगर ओवैसी की बात है तो ओवैसी की बात की जाए तो ओवैसी की बात पर भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी एक बड़े नेता है और मुस्लिमों के माना जाए तो इस समय रहनुमा के तौर पर उन्हें देखा जाता, क्योंकि उन्हें वोट मिले ना मिले, लेकिन वो जहाँ भी मुस्लिम ज्यादा तादाद पर जाते हैं तो उन्हें देखने के लिए एक भीड़ उमड़ जाती है, काफी भारी तादाद में लोग आ जाते हैं कि ओवैसी आया। तो ओवैसी के सामने हालांकि नारे भी हमने देखे, खुद हमने ना देखे कि जो एक क्रेज है ओवैसी का, तो वो काफी बड़ा क्रेज है। तो ओवैसी की बात ओवैसी ने वही ट्वीट कर साफ बिल्कुल। देखिए, देश के बड़े नेता हैं और देश के बड़े नेता अगर इस तरीके से बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके काफिले पर हमला हुआ है, तो फिर सवाल खड़े होंगे। लेकिन शक्ति, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल रही है, क्या चलती हुई गाड़ी पर हमला हुआ है या फिर रुके हुए थे? देखिए, टोल से थोड़ा सा पहले, यानी कि जब गाड़ी स्लो हो जाती है, जैसे वहाँ फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से नीचे की तरफ गाड़ी आती है तो वहाँ पर गाड़ी स्लो हो जाती है, तो वहाँ की ये घटना बताई जा रही है कि यहाँ पर ये घटना हुई। हालांकि जैसे कि पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस अधिकारियों की बात पर भी अभी यकीन करना शुरुआती दौर में पुलिस, क्योंकि अगर पीड़ित की बात की जाए तो पीड़ित में सब ओवैसी है, तो पहले कहते हम लोग पीड़ित की बात पे यकीन करेंगे, लेकिन पिक्चर जब साफ होगी जब ही पता चल पाएगा कि इसमें पूरा प्रकरण हालांकि हुआ क्या है। क्योंकि अगर टोल कर्मियों से झगड़ा हुआ है तो टोल